सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 16 पहले पार्ट की 5वीं वर्कशीट हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। विस्थापन तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं आज हमें करनी है। हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया कर ली थी। विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ने से पहले आपको जो है सक्रियता श्रेणी जो है या प्रतिक्रियाशीलता जो श्रेणी है इसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखोगे कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये इस तरह से अरेंज किए गए कि जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे कम है वो सबसे नीचे है। विस्थापन अभिक्रिया से पहले पढ़ने का इनका क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी के आधार पे जो है जब अभिक्रिया होगी तो जो ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। तो विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व या उसके यौगिकों को विस्थापित कर देता है। जैसे कि लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। अब यहाँ पे देखो लोहा और कॉपर सल्फेट नीले कलर में है, तो लोहा हमारा यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे। तो लोहा ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है तो वो यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ यौगिक बना लेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करेंगे तो जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो वो जिंक कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है इसको, जिसमें एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु दूसरी कम अभिक्रियाशील धातु को वहाँ से हटा देती है। द्विविस्थापन की बात करें जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जो है जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हमें देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो कि पानी में अघुलनशील है बनाने वाली इस अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी, प्रेसिपिटेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, कहा जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप सल्फेट आयन और बेरियम आयन की अभिक्रिया से बनता है। आप नीचे देख सकते हैं सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, इन्होंने आपस में अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया और ये हमारी द्विविस्थापन होगी। तो अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान करनी है। सोडियम और मैग्नीशियम में से सोडियम, एल्यूमिनियम और कॉपर में से एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम में से भी एल्यूमिनियम, और आयरन और कॉपर की तुलना में क्या होगा? आयरन। उसके बाद इसको हमको पढ़ के आंसर करना है। अदिति ने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया, तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे के कील पर तांबे का रंग जमा हो गया तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया, जबकि तबस्सुम ने तांबे के तार को कोई जमाव नहीं देखा, तो रंग में कोई बदलाव नहीं है। अब आप दोनों के अगर प्रैक्टिकल को देखें तो एक क्या कर रही है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबो रही है और दूसरे तांबे की तार को आयरन सल्फेट में। तो यहाँ पे जो कॉपर है और आयरन, तो कॉपर कम अभिक्रियाशील है तो वो आयरन को हटाएगा नहीं, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, जबकि ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है। तो इसी के आधार पे जो है हम देखते हैं कि लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है लोहे की कील पर तांबा? क्योंकि लोहे ने कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया और ख़ुद उसके साथ जो है अभिक्रिया कर ली, तो जो हमारा तांबा अलग हुआ था वो उस पर जमा हो गया। तो ये कारण लिखेंगे आप। दूसरा, लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि हो गया, तांबे लोहे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें हमें ए का इन्हीं में से उत्तर छांटना है। तो तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, तो तांबा अगर अधिक होता तो ऐसा नहीं होता, ये हमारा सेकंड आएगा। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। दूसरा, अदिति ने क्या रंग में परिवर्तन देखा? तो रंग पहले कैसा था? नीला था, नीले से क्या हो गया? वो हरा हो गया। तो ये हमारा इसमें सेकंड आएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये तो आपका प्रश्न 3 का उत्तर है कि द्विविस्थापन इसमें आदान प्रदान होता है। पहले तो आप लिखोगे जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है उनको द्विविस्थापन कहते हैं। और इसके अंदर जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो पानी में घुलनशील बनता है, बनने वाले इस अघुलन पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कोई भी और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है और फिर ये इसके अंदर इसकी इक्वेशन लिखनी है उदाहरण के रूप में। तो हम ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप
अभिक्रिया से बनता है, ये सब चीज़ें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।